औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को नवीद खान ऑफिशियल में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट, और इंशाल्लाह सबसे आखिर में पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में। तो स्टूडेंट ये वीडियो एंड तक देखें और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हार्ट को ग्रीक लैंग्वेज में कार्डियम कहा जाता है, यानी लातीनो ज़ुबान में हार्ट को कार्डियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हार्ट को डिफ़ाइन करते हैं। हार्ट को कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं हम कि हार्ट एक पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मीन्स हार्ट बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है। अगर हम हार्ट के मसल्स के बारे में बात करें तो हार्ट के मसल्स को कार्डिक मसल्स कहा जाता है। द हार्ट मसल्स आर कॉमनली कॉल्ड कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि ये इनवॉलेंट्री है और दूसरा ये स्ट्रिप्ड है। डिफिनीशन के बाद हम हार्ट के साइज के बारे में बात करते हैं। हार्ट का जो साइज है ये एक टाइटन फिस्ट के बराबर होता है, यानी अगर हम अपने हाथ को बंद करें तो हर इंसान का हार्ट उसके बंद मुट्ठी के बराबर होता है। साइज के बाद हम बात करते हैं शेप के बारे में। हार्ट का जो शेप है वो है कॉनिकल। कॉनिकल मीन्स हार्ट का जो इंटीरियर साइड है ये थोड़ा ब्रॉड है और जो पोस्टीरियर साइड है ये थोड़ा नैरो है। शेप के बाद हम बात करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो हार्ट के इर्द गिर्द मौजूद होती है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये दो लेयर्स जो हमें नज़र आ रही हैं इसको कॉमनली कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम डबल लेयर्ड है। इस पेरिकार्डियम के अंदर जो आपको स्पेस नज़र आ रही है इस स्पेस को कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल कैविटी का जो मेन फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन। ये तीनों कोलेक्टिवली लुब्रिकेशन में मदद देती हैं। इसी तरह ये प्रिवेंट करती है ओवर एक्सटेंशन और ये प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम इंजरी। तो डियर स्टूडेंट, हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम डबल लेयर है। इन डबल लेयर के दरमियान जो कैविटी होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन तीनों का फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये लुब्रिकेशन देती है हार्ट को। दूसरा, ये प्रिवेंट करती है ओवर एक्सटेंशन। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, हार्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हार्ट को बढ़ने नहीं देता। और तीसरा, ये प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम एनी इंजरी। स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियम के बाद हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होती हैं। 2 ऑरिकल होती हैं और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल्स 2 हैं, एक है राइट ऑरिकल और दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ मैं आपको दिखा दूँ डायग्राम में। ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल की जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये थिन वॉल्ड हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इनको इंटीरियर चैम्बर्स भी कहा जाता है। और ये ब्लड रिसीव करती हैं वेरियस बॉडी पार्ट से।
आरिकल्स को आर्ट्रिया भी कहा जाता है। आर्ट्रिया दो है, एक है राइट आरिकल और दूसरा है लेफ्ट आरिकल। ये दोनों राइट और लेफ्ट आरिकल दोनों थिन वॉल्ड होती हैं। इनको इंटीरियर चैम्बर्स भी कहा जाता है और ये तमाम बॉडी से ब्लड रिसीव करते हैं। यानी राइट आरिकल ब्लड रिसीव करता है ऑल ओवर द बॉडी से, जबकि लेफ्ट आरिकल ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। आरिकल के बाद हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स भी दो हैं, एक है राइट वेंट्रिकल और दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की प्रॉपर्टीज अपोजिट है आरिकल्स को। वेंट्रिकल जो है ये थिक वॉल्ड है, दोनों वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड हैं। दूसरा, इसको पोस्टीरियर चेंबर्स भी कहा जाता है। और ये ब्लड पंप करते हैं तमाम बॉडी को। यानी राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है हमारे लंग्स को, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है आयोटा को। आयोटा से फिर तमाम बॉडी को ब्लड ट्रांसफ़र होती है। वेंट्रिकल्स के बाद हम बात करते हैं हार्ट वाल्व्स के बारे में। ह्यूमन हार्ट में दो वाल्व्स होती हैं, एक को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा है बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। ये जो आपको वाल्व्स नज़र आ रही हैं ये है ट्राइकस्पिड, जबकि बाइकस्पिड वाल्व जो है ये पाया जाता है लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ट्राइकस्पिड वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 प्लेट्स ऑफ मसल्स होती है, यानी मसल्स के 3 लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला लेयर जो है वो है इंटीरियर लीफलेट, दूसरा है पोस्टीरियर लीफलेट और तीसरा है सेप्टल लीफलेट। और अगर हम बाइकस्पिड वाल्व को देखें तो बाइकस्पिड वाल्व में 2 प्लेट्स ऑफ मसल्स होती हैं, यानी मसल्स के 2 पर्दे होते हैं। वो पर्दे कौन कौन से हैं? एक है इंटीरियर लीफलेट और दूसरा है पोस्टीरियर लीफलेट। तो ट्राइकस्पिड वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहा जाता है कि इसमें मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं, 3 फ्लैप्स ऑफ मसल्स होती हैं। एक है इंटीरियर लीफलेट, दूसरा है पोस्टीरियर लीफलेट और तीसरा है सेप्टल लीफलेट। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसमें जो 3 लेयर्स फ्लैप्स होती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं। आपको जो ये 3 फ्लैप्स नज़र आ रही हैं इसको कहते हैं इंटीरियर लीफलेट, इसको कहते हैं पोस्टीरियर लीफलेट, और जो ये तीसरा है इसको कहा जाता है द सेप्टल लीफलेट। अगर हम बाइकस्पिड वाल्व के डायग्राम को ड्रा करें तो बाइकस्पिड वाल्व में सिर्फ 2 फ्लैप्स होती हैं। एक को कहा जाता है इंटीरियर लीफलेट और दूसरे को कहा जाता है पोस्टीरियर लीफलेट। तो ये दोनों वाल्व ब्लड सप्लाई में मदद देते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से राइट ऑरिकल से ब्लड ट्रांसफ़र होती है राइट वेंट्रिकल्स को, और बाइकस्पिड की मदद से लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड ट्रांसफ़र होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को। सबसे आखिर में हम बात करते हैं सेप्टम के बारे में। सेप्टम क्या है? सेप्टम एक दीवार है जो हार्ट के राइट साइड को लेफ्ट साइड से जुदा करती हैं। ह्यूमन हार्ट में 2 किस्म के सेप्टम पाई जाती हैं, एक है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और दूसरा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी
दो अरिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है, जो ये दीवार आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं इंटर अरिकुलर सेप्टम। और दो वेंट्रिकल के दरमियान जो दीवार पाया जाता है इसको कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये है इंटर अरिकुलर सेप्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारा राइट अरिकल तमाम बॉडी से ब्लड रिसीव करता है। राइट अरिकल जो हमारा पोस्टीरियर बॉडी पार्ट है उससे ब्लड रिसीव करती है थ्रू इंफीरियर वेना केवा और इंटीरियर बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करती है थ्रू सुपीरियर वेना केवा। तो राइट अरिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है तमाम बॉडी से। राइट अरिकल से ये ब्लड ट्रांसफ़र होती है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल राइट वेंट्रिकल को। तो स्टूडेंट याद रखिए, हमारा जो हार्ट का राइट साइड है उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, चाहे वो राइट अरिकल है या राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करती है तो कंट्रैक्शन के बाद ब्लड पंप होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को और राइट पल्मोनरी आर्टरी को। राइट पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ब्लड पहुंचती है राइट लंग्स को और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ब्लड पहुंचती है लेफ्ट लंग को। यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है, यानी ब्लड के साथ ऑक्सीजन शामिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पर रह जाता है। ऑक्सीजनेशन के बाद राइट लंग से ब्लड राइट पल्मोनरी वेन को जाती है और लेफ्ट लंग से ब्लड जाती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन को। राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन की मदद से ब्लड पहुंचती है लेफ्ट आरिकल को। लेफ्ट आरिकल से ब्लड ट्रांसफ़र होती है लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू बाइकस्पिड वॉल। तो याद रखिए स्टूडेंट, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को पहुंचता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जब ये कंट्रैक्शन करती है तो ब्लड पहुंचता है आयोटा को और आयोटा इस ब्लड को तमाम बॉडी में ट्रांसफ़र करता है थ्रू आर्टरीज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का तीसरा और आखिरी हिस्सा है कार्डियक साइकिल। स्टूडेंट, अगर हम कार्डियक साइकिल को डिफाइन करें तो इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी हार्ट जब एक दफ़ा धड़कता है तो इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जो कंट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं सिस्टोल, जबकि हार्ट रिलैक्सेशन को कहा जाता है डायस्टोल। डियर स्टूडेंट, वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड में। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हार्ट जो है ये 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, यानी नॉर्मल हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट है। स्टूडेंट, अगर हम कार्डियक साइकिल को देखें तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है डायस्टोल का। डायस्टोल में क्या होता है? डायस्टोल में ब्लड फ्लो पैसिवली इन हार्ट चैम्बर्स, यानी हमारा राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल जो है ये तमाम बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करती हैं। राइट आरिकल ब्लड रिसीव करती हैं लोअर बॉडी पार्ट से थ्रू इंफीरियर वेना केवा और अपर बॉडी पार्ट से थ्रू सुपीरियर वेना केवा। इसी तरह लेफ्ट आरिकल ब्लड रिसीव करती हैं हमारे लंग से थ्रू लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन। तो डायस्टोल में हमारे जो आरिकल्स हैं ये ब्लड रिसीव करती हैं। राइट आरिकल ब्लड रिसीव करता है लोअर बॉडी पार्ट से थ्रू इंफीरियर वेना केवा और अपर बॉडी पार्ट से थ्रू सुपीरियर वेना केवा, जबकि लेफ्ट आरिकल ब्लड रिसीव करता है हमारे लंग से थ्रू लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन।
डायस्टोल के बाद जो प्रोसेस है वो है सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है? सिस्टोल में अरिकल्स कंट्रैक्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, यानी ब्लड रिसीव करने के बाद दोनों राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल कंट्रैक्ट होती है फॉर 0.1 सेकेंड। इस दौरान राइट आरिकल से ब्लड ट्रांसफर होती है राइट वेंट्रिकल्स को थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट आरिकल से ब्लड ट्रांसफर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू बाइकस्पिड वॉल। सिस्टोल के बाद ब्लड जब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को चली जाती हैं तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट फॉर अबाउट 0.3 सेकेंड। दोनों वेंट्रिकल्स, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, ये दोनों कंट्रैक्शन करती है फॉर 0.3 सेकेंड। जब दोनों कंट्रैक्ट होती हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चली जाती है हमारी लंग्स को, यानी राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चली जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी को। ये दोनों आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड ट्रांसफर करती है हमारी लंग्स को। इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है तो यहाँ से ब्लड चली जाती है आयोटा को और आयोटा ये ब्लड तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आर्टरीज। स्टूडेंट, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से तकरीबन 85 ml ब्लड ट्रांसफ़र होती है हमारी आयोटा को। हार्ट पोर्स 85 ml ब्लड इनटू आयोटा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन करता है तो ये कंट्रैक्शन के दौरान 85 ml ब्लड ट्रांसफ़र करती है आयोटा को। सबसे आखिर में हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ब्लड के बारे में। तो अगर हम स्पीड ऑफ ब्लड को देखें तो स्पीड ऑफ ब्लड फास्टेस्ट है इन आर्टरीज और ये स्लोएस्ट है इन कैपिलरीज। आर्टरीज में ब्लड की जो स्पीड है वो है 425 सेंटीमीटर पर मिनट, जबकि आर्टरीज में स्पीड है 1 मिलीमीटर पर मिनट। क्योंकि आर्टरीज बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टाइल होती हैं और दूसरी बात ये आयोटा के बहुत नज़दीक होती है, तो इसी वजह से आर्टरीज में ब्लड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जबकि कैपिलरीज के वाल भी बड़े थिन होते हैं और इसी तरह उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी भी बहुत कम होती है। इसी वजह से ब्लड की स्पीड बहुत कम होती है।